सुंदरपुर गांव में रामू नाम का एक मेहनती आदमी रहा करता था। वो कोई भी काम अपने मेहनत से करने और उसमें सफल होने में यकीन रखता था। इसलिए उसकी अम्मा को हर रोज़ उसकी फ़िक्र सताती। वो यही सोचती, हे भगवान, इस कल छपट से भरी दुनिया में मेरे भोले भाले बेटे का क्या होगा। उस रात कुछ ऐसा होता कि रामू की अम्मा मर जाती। उनके देहांत के बाद रामू बहुत उदास रहने लगा। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था और उसका बगल का जो मित्र पड़ोसी था श्यामू, वो धीरे धीरे करके अपने बिजनेस में जम गया था। इसलिए उसके अंदर बहुत घमंड आ गया। वो अपने सामने किसी को भी छोटा समझता और सबको नीच नज़रों से देखा करता था। वो शहर में भी सब्जियां लेके जाता तो सारी सब्जियां उसकी बिक जाया करती थी। ऐसे ही करते करते एक दिन उसे कुछ ऐसी बात पता चलती जिसका पता लगाने के लिए वो रात के 12 बजे के बाद उस पेड़ के पास जाता जहाँ पर उसे पता चला था कि यहाँ कोई आत्मा है। देखते ही देखते उस पेड़ में से वो आत्मा निकल जाती और रामू को आवाज़ लगाते हुए कहती, बताओ किस लिए बुलाया तूने मुझे? मेरा बच्चा नींद में था। वो वही आत्मा थी जिसे मारकर उसके बच्चे के साथ उस ज़मीन के नीचे दफना दिया गया था। इसलिए जब भी कोई उसके पास जाके खुदाई करता तो वो उसमें से निकल जाया करती थी। श्यामू उससे कुछ ऐसी शक्तियाँ मांगता जिसे देके वो वापस उसी ज़मीन के अंदर चली जाती। श्यामू खुशी से अपनी घर की ओर लौट जाता। घर जाते ही उसकी पत्नी कहती, अजी सुनते हो, आप वहाँ गए थे तो क्या हुआ? जैसे मेरे मायके वाले ने बताया था, क्या सच में वहाँ रूप मंत्री निकली क्या? बहुत ही हैरानी से वो अपने पति से पूछती। थोड़ी देर सुनने के बाद श्यामू जवाब देता, अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं जाऊँ और कोई काम ना बने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमारा काम बन गया। अगले दिन से श्यामू जब शहर जाता उसकी 2 गुनी ज़्यादा कमाई होने लगती और वो मन ही मन श्यामू रामू को नीचे गिराने की शक्तियाँ मांगा था। तभी उसके दुकान पे एक बूढ़ी अम्मा आती और उससे कहती, बेटा श्यामू, तू नारियल पानी दे और सही रास्ते पे आ जा मेरे लाडले, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। श्यामू नारियल पानी वापस लेके उस बूढ़ी अम्मा को झुंझुरते हुए भगा देता। इधर रामू अपने ढाबे के आगे अपनी बांस की बहुत सारी डालियाँ लेके ग्राहकों का इंतज़ार कर रहा था। साथ में उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। दोनों उदास और हताश बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। उसकी पत्नी कहती रोते हुए, बताओ जी, पिछले 2-4 दिनों से हमने खाना नहीं खाया। मेरे तो भूख से जान निकल रही है। भगवान ऐसी दिन कभी किसी को ना दिखाए। माँ जी के गुजर जाने के बाद तो हमारे खाने पर भी लाले पड़ गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? और देखो श्यामू भाई साहब की कमाई कितनी हो रही है। रामू उसे समझाता और कहता, हमें दूसरे की कमाई देख के जलनी नहीं चाहिए। उसी रात इतनी तेज़ बारिश होती और रामू ये योजना बनाते हुए जाता कि आज उसकी सब्जियां नहीं बिकी हैं तो रामू को जाके वो इसका सज़ा देगा। तभी उसे कोई पीछे से आवाज़ लगाता। जब वो पलट के देखता तो वो तो रामू की अम्मा थी। रामू की अम्मा कहती है, तू मेरे बेटे को सज़ा देगा? तू जाके उसकी सारी डालियाँ तोड़ने वाला है ना और उसके ढाबे में आग लगाने वाला है। ये सब सुन श्यामू चकित और हैरान रह जाता। घबराया हुआ श्यामू कहता, अरे अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझे छोड़ दो, मैं वापस जाना चाहता हूँ और मैं श्यामू हूँ, सुधर जाऊँगा, मैं वादा करता हूँ। उसकी आवाज़ हकलाने लगती और तब भी वो अम्मा उसके सामने एक विशाल पिशाचिनी का रूप लेती और कहती, मूर्ख, मेरे रहते तू मेरे बेटे का कुछ नहीं कर सकता। श्यामू उससे कहता, माँ जी, आप जीते जी तो रामू की इतनी मदद करती थी, अब मरने के बाद तो कम से कम मुक्ति पा लो।
मैं नहीं कुछ करूँगा रामू को, प्लीज़ मुझे इस बार छोड़ दो, वैसे भी मेरी कोई सब्जियां नहीं बिकी हैं। हंसते हुए पिशाचनी अम्मा कहती, मूर्ख, अभी भी तुझे अपनी पड़ी है तो ठीक है, मैं तुझे इन सब टेंशन से मुक्त कर देती हूँ। और वो उसे अपनी शक्तियों से खींच के दूसरी दुनिया में लेकर चली जाती। इधर गांव वाले आग बबूले हुए चिल्लाते हुए रामू के बगीचे में आते हैं, जहाँ रात को रामू और उसकी पत्नी बैठे आपस में बात कर रहे थे। गांव वाले कहते हैं, देखो रामू, श्यामू को तुमने कहाँ छिपाया है, झट से बताओ वरना हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसकी पत्नी और वो सफाई देते हैं और कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया है, आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो खुद कुछ दिनों से खाए पिए नहीं हैं और भूखे मर रहे हैं, हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ कि हम किसी को कुछ करें। रामू भी घबराए हुए सफाई दे रहा था और कह रहा था, भाई साहब, आप लोगों को तो पता है ना कि मैं ऐसा नहीं हूँ। गांव वालों को कुछ अचानक ऐसा दिखता जिससे कि वो लोग घबराए हुए झट से वहाँ से भागते। उनके पीछे उनकी मरी हुई अम्मा खड़ी हो जाती और गुस्से से उन सब पे ऐसी शक्तियाँ इस्तेमाल करती जिससे कि गांव वाले भाग जाते हैं। अम्मा की आत्मा जहाँ भटकती थी वहीं एक तांत्रिक को एहसास होता और पता चलता कि यहीं पे कोई बूढ़ी अम्मा मरी थी जिसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। इधर रामू रात को बगीचे से घर की ओर चला गया था। तभी उसके बगीचे में एक तांत्रिक हवन कुंड करने लगता और तभी वहाँ रामू की अम्मा आती और कहती, मूर्ख तांत्रिक, तू मेरे बगीचे में क्या कर रहा है, लौट जा यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अपने बेटे के साथ जन्म जन्मांतर तक रहना है। उन पे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगती, लेकिन उनकी छड़ी की शक्तियाँ तांत्रिक बाबा पे कोई असर नहीं करती और वो गुस्साते और चिल्लाते रह जाती। तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी मुझे पता है। रामू ने ही न तुम्हें जान से मार डाला था, क्योंकि उसके यहाँ की सब्जियाँ खाई थी तुम तो तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, इसलिए तुम रामू से बदला लेना चाहती थी। अब तो रामू भी मर चुका है, आ जाओ तुम मेरी कैद में, आ जाओ मेरी उस दुनिया में जिसमें बहुत सारी भूत पिशाच हैं। और जादुई पेड़ के अंदर वो रामू की अम्मा की भी आत्मा कैद कर देता है। रामू की अम्मा उसमें से खूब चिल्लाती और पूरी मदद मांगती, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं करता क्योंकि उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था। तांत्रिक बाबा का वो भूतिया पेड़ ऐसा था जिसमें वो बहुत सारे भूत पिशाच की आत्मा रखे थे और उनसे कह के अपनी सारी काम करवाया करते थे। वहीं पर वो रामू की अम्मा को भी कैद कर देते और कहते हैं, घबराओ मत, तुम्हारे बेटे को ठोकर लगेगी, गिरेगा तभी वो संभलेगा और इस दुनिया के लायक होगा। उसका दुश्मन श्यामू तो अब मर चुका है, तो तुम उसकी फ़िक्र मत करो और चलो तुम मेरी दुनिया में। ऐसा कह वो उसकी अम्मा को अपने साथ लेके चला जाता। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे।